रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीमा रजा एक बार फिर हाजिर हूँ नई जानकारियों के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके अपने कार्यक्रम आए हुए ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, हमारा नजरिया हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अगर हमारा नजरिया सकारात्मक है तो हर परेशानी, हर मुश्किल को हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता देना ही पड़ता है। और ऐसी ही सकारात्मक सोच रखने वाले एक इंसान के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। वो हैं दिल्ली के विकास कपूर। विकास देख नहीं सकते और वो दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के पद पर काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी जॉर्ज इब्राहिम और विकास कपूर के बीच पॉजिटिव एनर्जी से भरी कुछ खास बातें। नमस्कार विकास, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार विकास, आप कंप्यूटर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एंड आप काफ़ी कुछ कंप्यूटर्स में काम भी किया है। ये रुचि आपको कहाँ से शुरू हुआ और आपने इसको कैसे डेवलप किया? 1996 और 97 में पहली बार हमारे स्कूल में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जिससे मैंने स्कूलिंग करी है, वहाँ पर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए थे और ट्रेनिंग करने के लिए बैचेस वहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज चलाए जाते थे, 3-3, 6-6 महीने वाले। यानी कि आपका जो पहला कंप्यूटर्स के साथ जो कनेक्शन हुआ वो अपने स्कूल में ही हुआ? अपने स्कूल में ही हुआ। वैसे आप तो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आप कंप्यूटर का यूज जो है आप किस प्रकार करते हैं? टीचिंग में और प्लस जो मेरा रिसर्च का काम है उसमें कंप्यूटर एक मेरे लिए बहुत वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करते थे जितनी बुक्स हमारे प्रोफेसर्स या हमारे टीचर्स पढ़ने के लिए कहते थे उतनी बुक्स हम नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि हमारे पास एक्सेस बहुत लिमिटेड था। हम लोगों को कोर्स कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कराना पड़ता था। तो कंप्यूटर्स आने के बाद एक तो ये है कि इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप किसी भी चीज़ पर अगर आप नॉलेज चाहें तो आप अपना ले सकते हैं। और रिसर्च में जो मुझे लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी रिसर्च में अपनी भागना पड़ता है, उसका टाइम थोड़ा सा बच गया। और न्यूज़पेपर्स भी आप कंप्यूटर्स पे ही फॉलो करते हैं? न्यूज़पेपर्स तो सारे के सारे ऑनलाइन जितने भी एडिशंस हैं वो फ्री हैं। एक तो हमें खरीदने नहीं पड़ते और दूसरा हमें किसी को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता या किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती पढ़ाने के लिए, तो उसमें टोटल इंडिपेंडेंस है। जब आप स्कूल में थे, आपने एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किया। ये ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के बाद जब आप मेन स्ट्रीम कॉलेज एनवायरनमेंट में आया तो आपने कुछ फ़र्क महसूस किया? वॉज इट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर? वो स्कूल जो था वो टोटली ब्लाइंड पीपल के लिए स्कूल हुआ करता था, तो उसमें हम लोगों की अपनी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स थी फुलफिल हो जाती थी, या फिर हम लोगों का जो एक सर्कल था वो काफ़ी मतलब लिमिटेड था। सिर्फ अपने आप को जो साइटेड लोगों का समाज है, हम तब भी वहाँ पर शामिल होते थे जब हमको बाहर कहीं मार्केटिंग करने जाना होता था या फिर हम किसी कॉम्पिटिशन या किसी प्रोग्राम में हम जाते थे, और वो इंटरेक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता था, वो बहुत छोटा सा होता था। लेकिन जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाने के बाद अपनी क्लास में ब्लाइंड मैं अकेला ही था जी, और टोटल 37 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हुआ करते थे जी। तो एक बहुत नए तरह का एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारी चीज़ें करने से हम हिचकिचाते थे और काफ़ी सारी चीज़ें करने में हेजिटेशंस होती थी। जब हम लोग बाहर आए, एक्साइटेड समाज में आए, तो मतलब उस तरह से हम फ्रीली अपने आप को महसूस शुरू में नहीं किया जितना हम एक ब्लाइंड स्कूल में करते थे। अगर आप आज आपसे पूछा जाए कि जिस स्कूल में आप पढ़े वहाँ पर क्या बदलाव लाना चाहिए, मेरे ख्याल से एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे स्कूल में एक चीज़ बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो लेकिन उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे। लेकिन ये था कि जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी एक नॉर्मल दूसरे स्कूल से जिसमें साइटेड लोग पढ़ते हैं उस स्कूल से कई बार विजिटर्स हमारे स्कूल में आया करते थे देखने के लिए कि हम कैसे पढ़ते हैं, लेकिन इंटरैक्शन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता था बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों के टीचर्स, हमारे भी टीचर सामने रहते थे और उनके भी टीचर सामने रहते थे, और अगर टीचर्स के सामने इंटरैक्शन हो भी जाए तो एक बड़ा फॉर्मल सा इंटरैक्शन वो होगा जी। तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक तो जो साइटेड समाज है उससे जो हमारा स्कूल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश करे, उनको फ्री एनवायरनमेंट दे उस समाज से जुड़ने का।
एक चीज बताइए, जब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो क्लासेस में कई ऐसे लोग होते हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए आपका गलत फायदा उठाने की प्रयास करते हैं, ऐसा कोई ओकेजन्स हुआ है? देखिए, ऐसा है कि आजकल कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप नहीं रोक पाते। आप इतना क्लास में जरूर कह सकते हो कि किसी का सेल फोन नहीं बजना चाहिए, और अगर किसी का बजेगा तो हम उसको पनिश करेंगे। तो ठीक है, आजकल उसके भी तरीके हैं। चलो, अगर आपने सेल फोन स्विच ऑफ भी कर लिया तो उसके बाद भी सेल फोन पे एक्स्ट्रा जो काम करने की आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो इतनी ज्यादा हैं, तो कोई कान में लगा के उसको FM अगर सुन रहा है या गेम खेल रहा है तो इस तरह की चीजें हम नहीं रोक पाते, और करने वाले करते हैं। और जब मैं अपने साइटेड कुलीग के साथ इन सब चीजों को डिस्कस करता हूं तो ये सब उनकी क्लास में भी होता है। विकास, एक चीज बताइए, आपका ये नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ क्या होगा आपका? मेरा जो मेन इंक्लिनेशन है, या मेरा जो एक रुझान, झुकाव जो है मेरा, वो तो वैसे टीचिंग की तरफ ही है, लेकिन रिसर्च एक बहुत अच्छा एरिया है। अभी मैं करंटली PhD परस्यू भी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो चल रही है फिलहाल, कंप्लीट नहीं हुई। तो रिसर्च फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसपे हम अपना नाम भी कर सकते हैं अगर अच्छा क्वालिटी काम करते हैं तो। आज के ज़माने के जो युवा पीढ़ी है, और खासकर जो युवा पीढ़ी जो दृष्टिहीनता से जूझ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे इंटरनेट है, जो भी चीज़ है उसी का ही भरपूर यूज़ करने की आप कोशिश करें, और उसी से जितनी इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। यानी कि आप बल दे रहे हैं जानकार होने का, जानकारी, क्योंकि आजकल ज़माना नॉलेज सोसाइटी का है। तो नॉलेज आपको किसी चीज़ की अगर है तो आप उसको अच्छी तरह से सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, और इससे सोसाइटी को भी ये लगता है कि हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हैं। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के विकास कपूर। और अगर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो मैं आपको बता दूं, विकास अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो ब्लाइंड होने के बावजूद लेक्चरर हैं। संभावना नाम की एक NGO के जरिए हमें पता चला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में लगभग 60 ऐसे लेक्चरर हैं जो बढ़िया से काम कर रहे हैं, भले ही वो दृष्टिहीन या फिर अल्प दृष्टिवान हैं। अब बात हमारे आज के प्रोफाइल सेक्शन के मेहमान की। वो एक प्रोफेसर तो हैं ही, साथ ही कुशल खिलाड़ी भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के रहने वाले जेम्स मास्ट्रो की, जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर पैरालंपिक गेम्स में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, मैं जेम्स मास्ट्रो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन का एक प्रोफेसर। सन 1948 में जब मेरा जन्म हुआ, तब से ही मेरी दाएं आंख में रोशनी नहीं थी, और 18 साल तक मेरी बाएं आंख की रोशनी भी जाती रही। एक बार के लिए मानो मुझे ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो, लेकिन जल्द ही मैं अपने इस डर से बाहर आया और वापस पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां मैंने पढ़ाई तो की ही, साथ ही खुद को खेलों से जोड़ा। मैंने रेसलिंग यानी कुश्ती शुरू कर दी। दोस्तों, मेरी कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ सन 1973 से, जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अमेरिका की ओर से मैंने भाग लिया। सन 1976 में मेरी प्रतिभा को दुनिया ने उस वक्त पहचाना जब पहली बार किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को यानी कि मुझे ओलंपिक टीम में जगह मिली। और उसी साल पैरालंपिक गेम्स में भी मैंने 4 अलग अलग खेलों में भाग लिया। पैरालंपिक्स में मैं अब तक 5 स्वर्ण पदक सहित 10 मेडल हासिल कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ पूछा जाए तो मैं कहूँगा, जिंदगी मुश्किलों को पीछे छोड़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का नाम है, और यही हमारी जिंदगी का मूल मंत्र भी है। तो दोस्तों, ये थे जेम्स मास्ट्रो, जिनके बारे में बता रहे थे सिद्धार्थ ददवाल। दोस्तों, सिद्धार्थ ठीक से देख नहीं सकते। फिलहाल वो MA कर रहे हैं और भविष्य में कॉलेज लेक्चरर बनने के उनके प्रयास जारी हैं। और अब गुड आफ्टरनून सलीमा जी। गुड आफ्टरनून? हाँ, अब अगली बार से तो गुड आफ्टरनून ही कहना पड़ेगा ना।
ओहो हो, तो तुम्हें भी खबर मिल गई? हाँ, मतलब तुम अब वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हो शेरू? दोस्तों, अब अगली बार से आप हमारा कार्यक्रम आए वे ये है रोशनी का कारवां हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को रात 9 बजे को नहीं, बल्कि दिन में दोपहर 2:45 से 3 बजे के बीच में सुन पाएंगे। मैंने सही कहा ना सलीमा जी? अरे हाँ भाई हाँ। ओके दोस्तों, मेरी इस बात को याद रखिएगा। चलता हूँ, बाय बाय। अरे रे 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 रे, ओहो, चला गया। चलो वैसे दोस्तों, शेरू जो खबर आपको देकर गया है ना, एकदम पक्की है। और चलिए, अब आपके इंतजार को खत्म करते हुए, आपके सब्र का और इम्तिहान न लेते हुए, हम आपको बताते हैं एपिसोड नंबर 115 में पूछे गए सवाल का जवाब। एपिसोड नंबर 115 में हमने आपसे पूछा था, दृष्टिहीन बच्चे किस प्रकार के स्कूल में पढ़ सकते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दृष्टिहीन बच्चे विशेष स्कूल और आम स्कूल दोनों में पढ़ सकते हैं। और अब विजेता का नाम अनाउंस करने के लिए हम बुलाते हैं, जी हाँ, प्रणय गड़ोदिया को। दोस्तों, एपिसोड 115 की जो हमारी लकी विजेता बनी है, वो बड़ी पुरानी श्रोता है हमारी, हंसाबेन सुरेश शाह, अहमदाबाद से। हंसाबेन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके इनाम की। और दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कह लीजिए या फिर निशक्त जन अधिनियम 1995 के तहत कह लीजिए, एक दृष्टिहीन बच्चे का पूरा अधिकार है कि वो अपने पास के आम स्कूल में जाके भी पढ़ सकता है। ये है रोशनी का कारवां। और दोस्तों, अब एपिसोड नंबर 117 यानी कि 117 का सवाल। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में दृष्टिहीन लोगों के लिए एक सकारात्मक सर्कुलर जारी किया था। ये सर्कुलर उन सुविधाओं को बताता है जो दृष्टिहीन और अल्प दृष्टिवान लोगों को राज्य भर में होने वाली किसी भी परीक्षा में मिलनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी सिंध, सी जम्मू और कश्मीर। Question for our today's episode, that is episode 117, is in December 2006, High Court of an Indian state issued an empowering circular for visually impaired people. This circular enlists the facility to be given to blind or low vision candidates in any examination throughout the state. Name the state. Your options are A. Maharashtra, B. Sindh, C. Jammu and Kashmir. और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। और दोस्तों, क्योंकि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो न चाहते हुए भी हमें जाना ही होगा। लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार आने वाले महीने के दूसरे बुधवार यानी कि 8 अप्रैल से हमारी और आपकी मुलाकात हुआ करेगी दोपहर को 2:45 बजे। तो तब तक के लिए शब खैर। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को दोपहर 2:45 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का